चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का हेलोल्केन एंड हेलोरीन का। हम क्या पढ़ रहे थे, पता है ना? केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? हेलोल्केन एंड हेलोरीन। उसमें भी क्या पढ़ रहे थे? बनाने की विधियां। तो अब हम आगे की करेंगे बनाने की विधियां। इससे हमने एल्कोहल से बना ली थी, अब एल्कोहल के बाद में हमारी आएगी PCl5 से। इससे PCl5 से ये उसके बाद आएगा PCl3 से। PCl3 से थोड़ा इनको दूर दूर लिखना। PCl3 से और फिर आएगा SOCl2 से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से। ये तीन अभिक्रियाएं हैं। इनको कैसे करते हैं? सबसे जरूरी पॉइंट या इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इसको आप कह सकते हो जी के ट्रिक। आप इसको ध्यान से समझोगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसको एक बार समझ लोगे ना, जब भी ये तीनों आएंगे, जहां पर भी आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तीनों बार बार रिपीट होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने हेलोल्केन और हेलोरीन ही शुरू किया है। उसके आगे अल्कोहल, फिनाल, ईथर है। उसके बाद में हमारा एल्डिहाइड कीटोन है हमारा। तो हमारे पास में बहुत से ऐसे कंपाउंड है जहां पर इनका पुनः यूज होगा। तो हम पहली बार में अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे हमें बार बार इनको रिपीट करके आपको बताना ना पड़े, आप स्वयं कर डालें। तो यहीं पे देखना, ध्यान से अच्छे से समझना। PCl5, PCl3, SOCl2। ध्यान सुनना, क्या क्या मैं समझाने जा रहा हूं आपको। PCl5 अभिक्रिया करता है केवल O से, केवल इसको O चाहिए। SOCl2 को केवल O चाहिए। PCl3 को OH चाहिए अभिक्रिया करने के लिए। ये चीजें तुमको जहां पर भी दिखाई दे, PCl5 को O, PCl3 को OH, SOCl2 को केवल O। अब देखिए, ये दोनों भाई हैं तो इनके गुण मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई भाई के गुण ज्यादा गुण मैच नहीं होते हैं। लेकिन ये और ये दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड है हमारे। तो ये जो है फ्रेंड के जो गुण है एक दूसरे से मैच होते हैं। ये देखिए, PCl5 SOCl2 का जो है फ्रेंड है, दोस्त है। तो एक दोस्त के गुण दूसरे दोस्त के गुण के साथ मैच हो रहे हैं, लेकिन भाई भाई के गुण मैच नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर PCl5 और SOCl2 को केवल क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और PCl3 को क्या चाहिए? OH चाहिए। अब सुनिए जरा, अब इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पता है हमें कि PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये लीजिए, ये PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या है इसमें जो है ऑक्सीजन जो है दो वैलेंसी रखता है, एक बार में दो वैलेंसी पूरी करता है। तो यहां पर जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको दो वैलेंसी चाहिए। तो ये यहां पर क्या करेगा? दो क्लोरीन हटा देगा।
और जुड़ जाएगा, लग जाएगा ना हमारा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बार में 2 वैलेंसी पूरी करता है। तो Cl कितने हटा है? 2, और क्या बन गया देखिए POCl3 बना हमारा POCl3, और क्या निकल गया? 2 Cl निकले हैं अलग अलग, ना कि Cl2 निकला है। Cl2 नहीं निकलना है, Cl 2 Cl निकल गए। अगला क्या है? PCl3 Cl अब इसको चाहिए क्या? OH। अब OH में क्या है कि एक वैलेंसी, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी H से पूरी है, H से संतुलित है। सिंपल सी बात है, एक ही तो वैलेंसी खाली हुई, और जब एक वैलेंसी खाली हुई मतलब क्या हुआ? यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर कितने Cl है? 1 2 3 Cl है, मतलब 3 OH लगा दे, 3 OH लगा दे। अब 3 जब OH लगाएंगे तो 3 Cl हटेंगे, 3 Cl हटेंगे मतलब 3 OH चाहिए हमको। तो सिंपल सी बात है, यहां पे 3 लगा देना, 3 OH चाहिए हमको। अब यहां आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए POH का होल थ्राइज लिख सकते हैं ना। अब सबसे जरूरी बात, जब किसी मेटल के साथ, ठीक है ना, जब किसी मेटल के साथ, ये यहां पर क्या है? मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। जब किसी मेटल के साथ OH लगाओ तो वो क्षार होता है, लेकिन अगर किसी अधातु के साथ OH लगा हो तो वो अम्ल होता है। मैंने क्या कहा? जब किसी धातु के साथ OH लगा हो तो वो क्षार होता है, और जब किसी अधातु के साथ OH लगा हो तो उसे अम्ल कहते हैं। और जब कोई अम्ल होता है तो H पहले लिखते हैं, तो H कितने हैं? 3 PO3 बन गया ना। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि जब OH अधातु के साथ जुड़ा होता है तो वो अम्ल होता है, और जब अम्ल होता है तो H पहले लिखते हैं। P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक है ना हमारे क्लास में इंटर में, P ब्लॉक, तो P ब्लॉक में यही पढ़ेंगे हम, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। थोड़ी सी जानकारी आपको समझ में आ गई तो क्या बना यहां पर? यहां बना H3PO3 प्लस, ध्यान दीजिए क्या निकला? कितने? 3 Cl, कितने? 3 Cl निकल गए हमारे, ठीक है ना, 3 Cl निकल गए। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला देखिए, ध्यान देखिए, SOCl2 को क्या चाहिए? O चाहिए, तो ये वाला O इसको दे दीजिए। देने के लिए कैसे देंगे? देखो स्ट्रक्चर, सभी को स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। SCl अब देखिए, क्लोरीन की 2, क्लोरीन एक वैलेंसी से पूरा है, सल्फर की, यहां से ये क्लोरीन हटाएगा तो हटाएगा। ऑक्सीजन एक बार में 2 वैलेंसी पूरी करता है एक बार में। ये देखिए आगे लग गया, यहां पे क्या बन गया? SO2 निकला क्या यहां से? 2 Cl। ये थी जी के ट्रिक। अब तुमको ये जहां पे दिखाई दे वहां पे तुमको इसको लगा देना है, लेकिन तुम्हारा समझ में नहीं आएगा कैसे, तो मैं तुमको यहां दिखाता हूं, अच्छे से देखना। दिखाया PCl5 से, चलिए तो PCl5 की क्या करा देता हूं मैं? एल्कोहल के साथ, पहले ले लेता हूं एल्कोहल के साथ। स्ट्रक्चर बना लेना, एक स्ट्रक्चर बनाओगे और भी अच्छे से समझ में आएगा।
चेक करो यार, PCl5 को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, क्या बना लेता है, POCl3 बन गया। अब इसने 2 Cl जो है अलग कर दिए, निकाल दिए अपने पास से, तो 2 Cl है। अब देखिए PCl5 ने ऑक्सीजन कहां से लिया है, एक तो R से लिया है और एक H से लिया है ना। ऑक्सीजन देखिए एक बॉन्ड R से और एक बॉन्ड H से, तो यहां पर PCl5 ने ऑक्सीजन कहां से लिया है, R और H से लिया है। तो जब R और H से लिया है तो जहां से लेगा वहीं से तो लेगा, जहां से इसने O लिया है उन्हीं को जाकर ये Cl देगा। तो एक लिया है R से तो RCl, और एक लिया है H से तो HCl, हो गया ना, क्लियर है ना। चलिए इसका हम करते हैं एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है। R के स्थान पर C2H5 OH प्लस PCl5, क्या करना था, इसको O दे देना था, दे दीजिए POCl3 प्लस। अब देखिए अब यहां पर POCl3 में क्या था, 2 Cl थे, 2 Cl लिखे थे, तो 2 Cl में क्या था, जिसके पास से उसने O लिया है उन्हीं को वो Cl दे देगा। तो इसने क्या किया, एक Cl C2H5Cl और दूसरा HCl को दे दिया, सील हो गया ना, पहली रिएक्शन कंप्लीट। अब इसमें जो R आ रहा है वो हमारा होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह। एल्किल समूह पता होगा ना क्या होता है, CH3 C2H5, ऐसे आगे और भी होगा, ठीक है ना। मैं 2 ही लिख दिखा रहा हूं आपको, हो गया। तो इसकी हिंदी लिखिए, क्या लिखोगे इसकी हिंदी, एल्कोहल की अक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर हेलोल्केन या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। मैंने क्या कहा है, फिर सुनिए ध्यान से, एल्कोहल की अक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड या हेलोल्केन प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल में क्या लिया है, एथिल अल्कोहल, और क्या बनाया है, एथिल क्लोराइड। चलिए दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है PCl3 से। तो PCl3 से क्या होगा वो देखते हैं, ROH प्लस PCl3। मैंने क्या कहा था, PCl3 को क्या चाहिए, OH कितने चाहिए, 3, और OH यहां कितना है, 1। 3 करने के लिए इसको मुझे 3 करना पड़ेगा, 3 OH है, 3 Cl है, 3 OH ये इससे लेगा, 3 ये Cl इसी को देगा। देखिए ना, R के साथ में OH है, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहां पे Cl किसको देगा, R को देगा। तो ये देखिए OHP 3 है हमारे पास, तो क्या बन रहा था, H3PO3 प्लस कितने यार, 3, कितने Cl, 3, क्या बना, 3 RCl बन गया ना। जितने यहां पे PCl3 को क्या चाहिए, OH कितने, 3 Cl, 3 OH चाहिए। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, एग्जाम्पल करो, क्या चाहिए, R के स्थान पर C2H5OH प्लस PCl3। चलो बोलो कितना है Cl, 3, OH कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए, OH 3 OH हो गया।
अब 3 OH इसको दे दीजिए, इसके पास से 3 Cl ले लीजिए, तो क्या बना था H3PO3 प्लस क्या है हमारे पास C2H5 कितना है 3, C2H5 और Cl कितना है 3, तो कितने अणु बने 3 अणु बन गए C2H5Cl एथिल क्लोराइड के। इसमें हिंदी क्या लिखोगे, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड या हेलोल्केन प्राप्त होते हैं। हो गया ना, फिर से बोले, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आईपीसी नाम क्लोरोएथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, आईपीसी नाम। समझ में आया, दो समझ में आया, ये याद रखना है आपको। PCl5 को क्या चाहिए O, PCl3 को क्या चाहिए OH, SOCl2 को क्या चाहिए O। चलिए यहां पे आ जाते हैं हम, इस पर ध्यान देना आप लोग। क्या करना है ROH प्लस SOCl2, क्या करना है हमें O देना है, क्या बनना था SOCl2, क्या बना SO2, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या करेगा ये, जिससे ऑक्सीजन लेगा उन्हीं को Cl देगा। किससे लिया है, एक तो R से लिया है, एक तो उसने R से लिया है और एक उसने H से लिया हुआ है, हो गया ना। और अब क्या करते हैं हम एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रखिए R के स्थान पर C2H5OH प्लस SOCl2, यहां पे जो है उपस्थित रहती है इसकी पिरिडीन की, पिरिडीन की यहां पे उपस्थित रहती है पिरिडीन की। क्या है बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही अच्छी जानकारी इसके बारे में दूंगा मैं। C2H5OH SOCl2 क्या बनेगा SO2, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और क्या बन जाता है SO2। अब बचे 2 Cl, क्या करेगा ये, एक Cl किसको देगा C2H5 को और एक किसको देगा H को देगा। हो गया ना, बन गया ना। पिरिडीन विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है इन दोनों को, इनको घोलने के लिए, विलायक के लिए, ठीक है ना, अपने अंदर विलय करने के लिए, तो इसको बोलते हैं विलायक। अब देखिए ध्यान से इसकी, यानी कि इस पे जो थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये किसी के नाम पर आधारित है, ध्यान सुनना। अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जिन रिएक्शन कहते हैं, डार्जिन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या मैंने बोला, जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। जरूर लिखना हिंदी साथ में तीनों की, और फिर रिएक्शन नोट करना एग्जाम्पल। समझ बात आई ना हमारे, क्लियर है ना। अब इसके हम अन्य एग्जाम्पल करेंगे, एक बार चेक कर लो ध्यान से, फिर इसको हम ध्यान से आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे इसके, और समझाएंगे भी आपको। हो गया, चलिए
याद है? चलो देखो आगे देखो, देखिए ये अलग से है रिएक्शन है, उसी में लिख लेना आप, क्योंकि ये आगे आपको काम देंगे, मैं समझा यहीं पे देता हूं आपको। आगे तुमको काम देंगे, बहुत अच्छे से करना है इनको। ठीक है ना, इस तरह से ये जो है अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना।